शांति। बाबा ने आज कहा, ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना। तो आज हमें समझना है ज्ञान की रोशनी से हर्षित कैसे रह सकते हैं। जो रोशनी है, लाइट, उसमें इतना पावर है जो अंधेरा को मिटा देता है। और हमने देखा है हर शास्त्र में लाइट का लाइट के बारे में वर्णन किया गया, रोशनी के बारे में। हर आ, हर धर्म पिता के चारों तरफ, सिर के चारों तरफ वो रोशनी ही दिखाया है, जिसको एक हम कह सकते हैं कि एनलाइटनमेंट के रूप में बताया गया है। और जब भी हम किसी ऑरा के बारे में कहते हैं, उसको भी लाइट के रूप में ही दिखाया गया है। बाकी फरिश्ता को भी एक रोशनी के रूप में ही बताया गया है। जीसस ने भी कहा, लेट देयर बी लाइट। और बाबा ने हमें ज्ञान की रोशनी दी। जब भी हम एक अंधेरे जगह जाते हैं, वहां फोटॉन्स नहीं होते। अब फोटॉन्स क्या है? फोटोन शब्द एक ग्रीक भाषा से आया है, जो फोटो से निकला है, जिसका अर्थ है लाइट, रोशनी। ये वो कणा है जो रोशनी देता है। इसलिए जब अंधेरे में एक रोशनी का कोई सोर्स ले जाते हैं, तो फोटॉन्स उस सोर्स से निकलकर पूरे कमरे में फैल जाता है और रोशनी कर देता है। तब उसे अंधेरा नहीं कहा जाता। फोटॉन्स भी लाइट का स्पीड में फैलता है। ठीक वैसे ही जहां हमें कुछ समझ में नहीं आता, जहां हमें अनजान जगह लगता है, वहां हमें डर महसूस होता है, हमारे अंदर संशय आता है, पुरानी नॉलेज से हम अनुमान लगाते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। और ये सारे फीलिंग्स के कारण हम नए जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे हम स्वयं का ही एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे। शुरू में जब मैं ज्ञान में आई थी, तो उस समय मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था। मैंने इतना पढ़ाई नहीं की थी, ना ही विचार सागर मंथन किया था। और इसी कारण कारण मुझे स्टेज पे जाने से मुझे बहुत डर लगता था। एक स्टेज फोबिया था, क्योंकि मेरे अंदर भरपूरता नहीं था, मेरे अंदर ज्ञान नहीं था। इसलिए मुझे बहुत डर लगता था। उसके बाद जब हम पढ़ाई करने लगे, विचार सागर मंथन करने लगे, मनन चिंतन करने लगे, तो वो डर धीरे धीरे निकल गया। तो इससे क्या समझ सकते हैं? इससे ये समझ आता है कि जब रोशनी होता है, माना अंदर में नॉलेज होता है, ज्ञान की भरपूरता होता है, तो फिर अंधेरा नहीं होगा। और अंधेरा नहीं होगा तो डर नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, पीछे जिस जगह का नॉलेज है, वहां वापस जाना पसंद करते हैं, या इधर उधर पूछकर जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अनेक मत के अंधेरे में प्रवेश कर जाते हैं रोशनी समझकर। ऐसे समय पर कोई भी बात सुख देने वाला फील नहीं होता, और ना ही हर्षित रह पाते हैं। बाबा हमारे जीवन में आकर हमें सत्य नॉलेज रूपी रोशनी दिया है, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। पर वह भरोसा तब आएगा जब मैं उस रोशनी को उसका फुल इंटेंसिटी, ना, प्रकाश की तीव्रता तक अनुभव कर सके। जैसे कि एक बल्ब का रोशनी और सूरज का रोशनी में फर्क होगा ना। सूरज का रोशनी से बहुत बहुत गुना फोटॉन्स निकलेगा। ज्ञान से ज्यादा मात्रा का फोटॉन्स तब निकलेगा जब मैं उस पॉइंट पर विचार सागर मंथन करूंगी, और वह एक एक फोटोन रूपी रोशनी और समझ उस अज्ञानता का अंधेरा को मिटाएगा। जितना ज्यादा फोटॉन्स
उतना ज्यादा रोशनी और जितना अंधेरा मिटेगा, समझ बढ़ेगा, उतना हर्षित रहेंगे। क्योंकि जहाँ रोशनी है, जहाँ समझ है, वहाँ दुख नहीं आ सकता। बाबा ने आज कहा, दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधियारा है, और हमारे लिए जो रोशनी का सोर्स है, जहाँ से रोशनी ही रोशनी मिलता है, सदैव हमारे साथ है। कितना फर्क है। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में हमेशा पढ़ते रहना है और फोटोन्स इकट्ठा करते जाना है और बुद्धि को विशाल बनाते जाना है, जिससे हमारे जीवन में हर पल सुख का रास्ता नजर आएगा और हम खुद भी हर्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुख दे सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।